दोहरी मानसिकता वाले बहू के चरित्र पर उंगली उठाते। रमेश बाबू के दो बेटे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दोनों बेटों की दो बहुएं, बड़ी बहू जूही जिसका स्वभाव शांत था, जिसका पूरा समय परिवार की खुशियों के पीछे बीत जाता था। छोटी बहू दिशा जो जॉब करती थी, अपने काम में बहुत ही निपुण और कर्मठ थी। कभी दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं होता था। छोटा बेटा अजय अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार, सजग और बड़ा बेटा यश थोड़ा मनचला था। वैसे तो वो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्रेम करता था, परंतु अपनी आदतों से मजबूर था और कोई ना कोई गलती कर बैठता था। दिशा बहुत मेहनत करती थी ताकि अपने ऑफिस में अपनी एक अलग जगह बना सके, जिसके कारण कई बार उसे काम से आने में देरी हो जाती थी और वो घर पर देर से आती थी, परंतु घर आकर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। एक दिन अचानक घर पर बहुत बड़ा भूचाल आ गया। बड़ी बहू जूही की एक दोस्त सुमन ने जूही के पति को किसी और औरत के साथ मार्केट के एक शॉप में बाहों में बाहें डालकर घूमते हुए देख लिया और फोटो खींचकर जूही को भेज दी। जूही ये सब देखकर बौखला गई। इतना बड़ा धोखा! मुझे इस बात का पहले से ही शक था, पर मैं ये सोचकर चुप हो गई कि दो बच्चों का बाप है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इस बात को वो कभी सीरियस नहीं ली। इतने दिनों तक बड़ी चालाकी से इस बात को छुपा रहा था, पर आज सारी बात सामने आ गई। जूही ये बोलकर फुट फुट कर रोने लग गई। अब मैं इस दोगले इंसान के साथ नहीं रह सकती। तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करके मैं भिजवा दूंगी। ये बोलकर अपने बच्चे का हाथ पकड़कर वो घर से जाने लगी। तभी पीछे से उसकी सास ने हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी कि बहू, पुरुष की तो आदत है भौरा जैसा होता है, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। तुम्हें भी तो उसे बांध कर रखना चाहिए था। जो तुम बांध न सकी तो अब दोष मेरे बेटे को कैसे दे सकती हो तुम। ये सुनकर जूही के तन मन में आग लग गई, पर अपने संस्कारों पे मजबूर जूही ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बस बेटे के हाथ पकड़कर वो जाने लगी। तभी उसके ससुर बोले, बहू कुछ तो हमारी इज्जत का भी ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे। फिर तुम दोनों अलग हो जाने से बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बच्चों का मुंह देखकर और हमारी बात मानकर तुम यश को पहली और आखिरी बार माफ़ कर दो। तलाक की बात मत करो, घर की बात घर में ही आपस में सुलझा लो। तुम तो समझदार हो। वो अपनी बात पर अडिग रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ भी सोचने और समझने की स्थिति में नहीं थी। जिस प्यार को उसने ईमानदारी से इतने सालों तक निभाया, उसने बेवफाई से उसका ये सिला दिया। जिस सास ससुर पर वो अपने माता पिता जैसा भरोसा करती थी, आज उन्होंने उसे ही दोषी ठहरा दिया। जूही के मन की स्थिति को दिशा ने भांप लिया और उसके पास आकर बोली और उसे पानी पिलाया। अजय बोला, भाभी भैया जी ने जो किया वह गलत किया, किंतु उसके लिए की सज़ा अपने बच्चों को क्यों दे रही हैं। एक बार आराम से इस विषय पर सोच विचार कर लीजिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। हम आपके साथ हैं। देखिए भैया भी अपने किए पर शर्मिंदा है, पर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि वो सही है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दिशा और अजय की बातों ने मरहम का काम किया और जूही ने दोबारा सोचने पर विचार किया और खून के घूंट पीकर उसने अपना निर्णय बदल दिया। परंतु उस दिन के बाद वह यश के साथ कभी सहज रिश्ता नहीं बना पाई और उसके सास ससुर की कही बातों ने उसे अंदर तक आहत कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जूही पुरानी बातों को भुलाने के लिए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। हमेशा खोई खोई सी रहती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। फिर वैसी ही स्थिति एक दिन फिर से घर में उत्पन्न हुई, परंतु इस बार कटघरे में बेटा नहीं बल्कि बहू दिशा थी। क्यों स्थिति कुछ ऐसी ही थी। दिशा में को किसी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। रात में वापस लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। सभी साथ जाने वाले बस पकड़कर निकल गए थे। जिस तरफ दिशा को जाना था उधर आने के लिए बस नहीं मिल रही थी, न ही कोई साधन मिल रहा था। तभी उसके बॉस की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उन्होंने कहा, इतनी तेज बारिश और रात होने के कारण आपको कोई भी साधन नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी रात गए अकेले खड़े रहना सुरक्षित नहीं होगा। दिशा ने कहा, थैंक्स सर, पर मैं चली जाऊंगी, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। ये बोलकर दिशा फिर इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई साधन मिल जाए, पर जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उनकी बात मान ली। करीब रात के 12 बजे उसके बॉस ने उसे घर पर सुरक्षित पहुंचाया। औपचारिकतावश
दिशा ने अपने बॉस को घर के अंदर बुलाया और उन्हें चाय पानी पिलाया। घर के सभी सदस्य वहाँ पर मौजूद थे तो वो भी असहज महसूस कर रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद उसके बॉस वहाँ से चले गए। जैसे ही वो कुछ दूरी पर गए होंगे, घर का माहौल अचानक से बदल गया। उसके सास ससुर पूरा राशन पानी लेकर उस पर चढ़ गए और जाने किन किन शब्दों से उस पर प्रहार करने लगे। हे भगवान, कैसी कुलक्षणी बहू पाई है हमने। आधी रात को किसी पराये मर्द के साथ ना जाने कहाँ से मुंह काला करके आ रही है। ऐसी औरतों के लिए हमारे घर में कोई भी जगह नहीं है। अब तो इस घर को शुद्ध करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ अभी के अभी इस उल्टा को घर से निकालो। मैं एक पल भी अब इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिशा के सास ससुर ना जाने किन किन शब्दों से उस पर प्रहार कर रहे थे। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है कि जिस सास ससुर को वो अपने माता पिता की तरह समझती थी, आज वही अपनी बेटी समान बहू के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सच कहते हैं लोग, इंसान के मन में जो होता है गुस्से में शब्दों के रूप में वही निकल के आता है। इंसान का असली चेहरा गुस्से में ही दिखता है। आज दिशा अपने सास ससुर के उसी रूप को देख रही थी। उन्होंने दिशा को एक बार भी उनसे लेट आने का कारण नहीं पूछा, बस प्रश्नों के बौछार करने लगे। सास बोली, अरे क्या तुम्हारी इच्छाओं को मेरा बेटा पूरा नहीं कर पाता है जो गैर मर्दों के साथ घूमती रहती हो? रमेश जी बोले, देख रहा हूँ नौकरी के बहाने क्या गुल खिला रही हो। ऐसी औरतों के लिए हमारे घर में कोई भी जगह नहीं है। बेटा अजय, मैं तो कहता हूँ अभी के अभी इससे घर से निकाल दो। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। हम इससे तुम्हारा तलाक करवा देंगे और तुम्हारी शादी दूसरी करवा देंगे। निकालो इसे घर से। अजय बोला, आप लोग इसे कुछ कहने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? चुप भी कीजिए, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। सास बोली, अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो ऐसी औरतों को। न जाने ऑफिस में क्या क्या गुल खिलाती होगी, तभी तो इतनी जल्दी तरक्की मिल जाती है। अजय अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, माँ अब आप चुप भी करो। आपको अपनी बहू पर भरोसा ना हो पर मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। पर वो दोनों चुप कहाँ होने वाले थे। दिशा और उसके बच्चों को घर से निकालने की बात करने लगे और अनाप शनाप बोले जा रहे थे। वहीं खड़ी जूही को हर समय चुप रहती थी। उसके अंदर की ज्वालामुखी उस दिन फट पड़ा और वो फिर हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बौखलाई आवाज़ में बोली, बस कीजिए आप लोग। आज बहू पर बात आई तो उसे घर से निकालने लगे। अभी आपको अपने पोते और घर की चिंता नहीं हो रही है? उस दिन जब गलती आपके बेटे की थी तो आप मुझे दुहाई दे रहे थे कि घर की इज्जत खराब हो जाएगी, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। आज जब बात बहू पर आई तो हर बात बेमानी हो गई। अब न बच्चे की खुशी, न बेटे का भविष्य और न ही बहू की इज्जत का कोई बात आड़े आ रही है। वाह रे मेरे ससुराल वाले, कितनी दोहरी मानसिकता वाले हो आप सब। लोगों की असली चेहरा सबके सामने आ गया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये कहावत आप दोनों पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस घर की बहू हूँ, जूही अपने पूरे परिवार से कह रही थी। हमेशा चुप रहने वाली जूही को आज तक सबकी बातें मुख बनकर चुपचाप सुनती थी, आज अंदर से फूट पड़ी और सबको आईना दिखाकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी उसका पति यश आया और बोला, मैं अपने माता पिता के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी मानसिकता इतनी दोहरी होगी कि बेटे के लिए अलग सोच और बहू के लिए अलग सोच है। अपने पति को एक किनारे करते हुए उस दिन को याद करके रोने लगी जब इस घटना की शुरुआत उसके साथ हुई थी। दिशा बोली, सच कहा था जेठानी जी, दीदी जी ने। उस दिन से आप लोग दोहरे मानसिकता के रोगी हैं जिन्हें अपने बेटों की कमी दिखाई नहीं देती और बहू अगर सही हो तो भी उसमें कमियां निकालते रहते हैं। उस रोज़ मैंने जीजी को रोककर मानो बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर वो तो भला हो भाई साहब का जो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आप जैसे माता पिता का कोई क्या करे जो बार बार गलती करते हैं और अपनी बहू पर ही उंगली उठाते हैं। दिशा बोली, बहुत हुआ, मुझ पर जीजी जितनी सहन शक्ति नहीं है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर दिशा अपने कमरे में जाने लगी। जूही ने दिशा को रोका और बोली, रुको दिशा, उस दिन मैं तुम्हारी बात मानकर रुक गई थी, आज मेरी बात मानकर तुम रुक जाओ, क्योंकि इन बातों का एक ही उपाय है। अजय और यश यदि उसकी तरफ देखने लगे। जूही बोली, या तो हम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाते हैं अपने अपने माँ बाप के घर, या फिर इस घर के बाहर जाने के दो रास्ते हैं और ऊपर 2 कमरों का सेट है, तो हम दोनों ऊपर शिफ्ट हो
जाते हैं। नीचे मम्मी जी और पापा जी रहेंगे, कोई किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करेगा। क्या आप दोनों भाई इस बात से सहमत हैं? दिशा ने भी जूही की बातों पर सहमति जताई। यह सर झुकाए अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया और वहीं अजय दिशा के पास जाकर खड़ा हो गया और दोनों बेटों ने अपना आखिरी फैसला अपने माता पिता को सुना दिया। माँ कुछ कहती है उससे पहले ही यश बोला, माँ आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपकी बहू ने आपको घर से नहीं निकाला, बल्कि खुद वो अलग रहने का फैसला किया। इससे आप लोगों का भी सम्मान बने रहेगा और हम भी शांतिपूर्वक रह सकते हैं। फिर क्या था, 1 महीने के बाद किराएदारों से माफ़ी मांगकर ऊपर का मकान खाली करवाया गया और दोनों बेटे ऊपर शिफ्ट हो गए। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि बेटे कभी कभार आकर उनके हालचाल पूछ लेते थे, पर बहुओं ने कभी नीचे के हिस्से में कदम नहीं रखा। अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था वो खुद करते थे। दिशा और जूही ने भी कभी अपने पतियों को अपने माता पिता के लिए कुछ करने से मना नहीं किया। हाँ, दोबारा साथ रहने से इनकार जरूर किया, क्योंकि जहाँ नारी सम्मान नहीं वहाँ नारी का स्थान नहीं। समय ने हर पल में उसके सास ससुर को अपनी गलती का एहसास दिलाया। एक दिन यश की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो जूही ने खाना बनाकर उन्हें भिजवा दिया, परंतु खुद वहाँ नहीं आई। उस रोज़ उसकी सास बहुत रोई और ऊपर जाकर जूही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जूही बोली, आप अगर सिर्फ मेरे साथ गलत करती तो मैं आपको माफ़ कर देती, पर आपने तो पक्षपात किया है। आपके दोनों बेटे आपके लिए आपके अपने और आपकी दोनों बहुएं आपके लिए पराई और बुरी बन गई। मेरे साथ तो किया, दिशा के साथ भी आपने गलत किया। मैं कभी नहीं भूल सकती, एक औरत होकर आपने बेटी समान बहू पर कितने लांछन लगाए। वो हर बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जिसके लिए मैं कभी आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, इंसानियत के नाते और इस बात का ध्यान में रखते हुए कि आप हमारे पतियों के माँ हैं, आपके भोजन का प्रबंध तब तक जरूर करूँगी जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाती, और आगे भी ऐसा ही तबीयत बिगड़ा तब भी। लेकिन अब मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर जूही अपने काम में लग गई और खाली हाथ उन्हें वापस नीचे उतरना पड़ा। मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है कि माता पिता अपने बेटे और बहू के लिए दोहरा चेहरा और दोहरी मानसिकता रखते हैं। गलत आखिर गलत होता है, फिर वो बेटे करें या बहू, उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।